नमस्कार, स्वागत है आपका अर्चना हिंदी अकादमी पर। आज हम पढ़ेंगे एकांकी। पहले हम ये देख लेते हैं एकांकी शब्द कैसा है। एकांकी शब्द व्याकरण की दृष्टि से पुल्लिंग शब्द है। आगे शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट 1930 ईस्वी को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। किसको? एक घूंट को। प्रकाशन वर्ष 1930। रचनाकार जयशंकर प्रसाद। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों में मत हैं जो निम्न हैं। आगे देखते हैं। विद्वान प्रथम एकांकीकार डॉक्टर सत्येंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम एकांकीकार स्वीकार करते हैं। रामनाथ सुमन रामकुमार वर्मा को प्रथम एकांकीकार स्वीकार करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र रामनाथ गुप्त अज्ञे और आचार्य शुक्ल जयशंकर प्रसाद को प्रथम एकांकीकार स्वीकार करते हैं। इसको कैसे जोड़ा जाएगा? डॉक्टर सत्येंद्र किसको मानते हैं? भारतेंदु जी को। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से ले लीजिए। हरिश्चंद्र कैसे थे? सत्यवादी। तो सत्यवादी सत्येंद्र हो गए। रामनाथ सुमन रामनाथ और रामकुमार वर्मा दोनों का ऐसे जोड़ लीजिए। राम राम से हो गया। डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त और अज्ञे शेष बचे किसको मानते हैं? जयशंकर प्रसाद को। आगे देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु प्रकाशन वर्ष 1930 एकांकी की रचना की। कौन सी? बादल की मृत्यु। रचनाकार रामकुमार वर्मा। इसको कैसा माना जाता है? पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर की गई एकांकी है रामकुमार वर्मा की। प्रकाशन वर्ष 1930। आगे देखते हैं। हिंदी के प्रमुख एकांकीकार जो निम्नलिखित हैं। एकांकीकार और एकांकी। एकांकीकार में देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इनकी एकांकी कौन कौन सी है देखते हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा प्रकाशन वर्ष 1943, विभूति, सप्त किरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम। रामकुमार वर्मा की कितनी एकांकी होगी? 15 एकांकी हैं। कौन कौन सी है? फिर से दोहराते हैं। पृथ्वीराज की आंखें सुपरमोस्ट है, कई बार पूछी गई है। रेशमी टाई, चारू मित्रा 1943 प्रकाशन वर्ष, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव सुपरमोस्ट है। अभी जो बिहार वाला एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया था कौमुदी महोत्सव। ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम रामकुमार वर्मा की एकांकी हो गई। आगे देखते हैं भुवनेश्वर जी की। आगे किसकी है? भुवनेश्वर की एकांकी है कारवा। इनके और भी एकांकी हैं। प्रतिभा का विवाह, विडंबना, रहस्य, रोमांच। कौन कौन सी हैं? प्रतिभा का विवाह, विडंबना, रहस्य, रोमांच, कारवा भुवनेश्वर जी की एकांकी हो गई। उपेंद्रनाथ अश्क, इनका एकांकी देखते हैं। सामाजिक व्यंग पर आधारित एकांकी कौन कौन सी है? लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोग, स्वर की झलक, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता। ये कैसी एकांकी है? सामाजिक व्यंग पर आधारित। अब देखते हैं इनका प्रतीकात्मक एकांकी। इन प्रतीक को मानकर जो लिखी गई एकांकी कौन कौन सी है? चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली। यह कैसी होगी? प्रतीकात्मक एकांकी। अब प्रहसन श्रेणी वाली एकांकी देखते हैं कौन कौन सी हैं। पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैसा साहब कैसी आया। एक बार इनका सारी एकांकी फिर से दोहराते हैं कौन कौन सी है। कौन कौन सी एकांकी है इनका? लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोक, स्वर की झलक, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता, चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैसा साहब कैसी आया। उपेंद्रनाथ अश्क। चाहो तो इसके छोटे छोटे ट्रिक बना के बीच से इसको याद भी कर सकते हैं। ऐसे कैसा साहब कैसी आया, कैसा साहब कैसी आया, जो सबको अश्क देता रहे। अश्क को लेना है ना, रचनाकार भी होने चाहिए। तो कैसा साहब कैसे आया, जो सबको अश्क देता है। पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली का। ऐसे जोड़ लीजिए। ऊपर का आधा ऐसे जोड़ लिए। उपेंद्रनाथ अश्क हैं तो अश्क जी ने क्या किया? लक्ष्मी का स्वागत कैसे किया? अश्क से। और जो पापी मोहब्बत है ना, पापी मोहब्बत कैसी होती है? जौं की तरह। उसमें क्या दिखाई देती है हमको? स्वर की झलक और अधिकार का रक्षक।
आप ऐसे जोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं उदय शंकर भट्ट, इनका एकांकी देखिए कौन कौन सा है। एक ही कब्र में 10,000, दुर्गा, नेता, 1935, वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, धूम शिखा, पर्दे के पीछे, मुंशी अनेखेलाल, विष की पुड़िया। इनका एकांकी कितना हो गया? 14 एकांकी हो गया। उदय शंकर भट्ट का कौन कौन सा है? एक ही कब्र में, 10,000, दुर्गा, नेता, 1935, वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, धूम शिखा, पर्दे के पीछे, मुंशी अनेखेलाल, विष की पुड़िया। अब देखते हैं सेठ गोविंदास का एकांकी कौन कौन सा है। स्पर्धा, मानमन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्त रश्मि, एकांकी, पंचभूत, चतुष्पद। इनका कौन सा है? सप्त रश्मि। और उनका अभी हमने पढ़ा था राम कुमार वर्मा का, उनका था सप्त किरण। सप्त किरण पूछता है राम कुमार वर्मा, सप्त रश्मि पूछी जाए सेठ गोविंदास। फिर से दोहराते हैं। स्पर्धा, मानमन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्धि की शिष्या। आप ऐसे बीच से जोड़ भी सकते हो। पूरे का ट्रिक तो बनना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बीच बीच से ट्रिक बना सकते हैं। जैसे कि वह मरा क्यों, बुद्धि की शिष्या ने बताया कि उसने हंगर स्ट्राइक किया था। बुद्धि की शिष्या ने बताया कि वह क्यों मरा था, कि उसने हंगर स्ट्राइक किया था। एकादशी थी तो उसने हंगर स्ट्राइक किया और वह मर गया। ऐसे इसको जोड़ लेंगे। आगे चलते हैं जगदीश चंद्र माथुर, इनका एकांकी देखिए कौन कौन सा है। मेरी बांसुरी 1936, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडर, खिड़की रहा, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, शारदिया, वंदी। जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी हो गया। कौन कौन सा हो गया? मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडर, खिड़की रहा। इनका खिड़की रहा है, अभी हमने पढ़ा था उपेंद्रनाथ अश्क का, उनका अकेला खिड़की है। खिड़की रहा जगदीश चंद्र माथुर, अकेला खिड़की पूछा जाए उपेंद्रनाथ अश्क। घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, शारदिया, वंदी। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी हो गया। आगे देखते हैं गणेश प्रसाद द्विवेदी, इनका एकांकी देखिए कौन कौन सा है। सुहाग बिंदी, वह फिर आई थी, पर्दे का अपरपाश, दूसरा उपाही क्या है, रिहर्सल। गणेश प्रसाद द्विवेदी का। इनको कैसे याद कर सकते हैं? वह फिर आई थी सुहाग की बिंदी लगाकर, दूसरा उपाही क्या था, रिहर्सल के बिना पर्दे का अपर पार्श्व। वह फिर आई थी सुहाग की बिंदी लगाकर, रिहर्सल के बिना पर्दे का अपर पार्श्व, गणेश प्रसाद द्विवेदी। ऐसे इसको जोड़ लेंगे। गिरिजा कुमार माथुर, मेघ की छाया, पिकनिक, उम्र कैद, लाउड स्पीकर। गिरिजा कुमार माथुर का कौन कौन सा है? मेघ की छाया, पिकनिक, उम्र कैद, लाउड स्पीकर। इसको कैसे याद कर रहेंगे? गिरिजा कुमार माथुर कहाँ गई थी? पिकनिक पर। कब? मेघ की छाया में। गिरिजा कुमार माथुर पिकनिक पर गई मेघ की छाया में, वहां उन्होंने क्या किया, लाउड स्पीकर लगाया, इनको क्या हो गई, उम्र कैद। आप इसको ऐसे जोड़ लोगे। गिरिजा कुमार माथुर पिकनिक पर गई मेघ की छाया में, लाउड स्पीकर लगाया, उम्र कैद हो गई। भगवती चरण वर्मा, इनका एकांकी देखते हैं। सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार। भगवती चरण वर्मा क्या कह रहे हैं, आप ऐसे जोड़ लीजिए। मैं और केवल मैं, सबसे बड़ा आदमी, दो और कलाकार हैं भगवती चरण वर्मा। इससे जोड़ लें। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार, इनका एकांकी कौन कौन सा है। मनुष्य की कीमत, हिंदुस्तान जाकर कहना, तांगे वाले, भेड़िए, नवप्रभात। विद्या अलंकार, यानी कि विद्या अलंकार से आप कैसे जोड़ लोगे, विद्यार्थी से, विद्यार्थी से ले लीजिए। विद्यार्थी क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान जाकर कहना तांगे वाले, मनुष्य की कीमत है, भेड़िए ने बताई है नवप्रभात में। हिंदुस्तान जाकर कहना तागे वाले, मनुष्य की कीमत, भेड़िए ने बताई है नवप्रभात में। विद्या अलंकार। अब डॉक्टर सत्येंद्र, वही डॉक्टर सत्येंद्र हैं जो भारतेंदु जी को प्रथम एकांकी का स्वीकार करते हैं। अब इनका एकांकी देखते हैं कौन कौन सा है। कुणाल,
स्वतंत्रता का अर्थ, प्रायश्चित, बलिदान। कौन कौन सा है? कुणाल। स्वतंत्रता का अर्थ, प्रायश्चित, बलिदान, डॉक्टर सत्येंद्र। इसको कैसे याद किया जा सकता है? इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? प्रायश्चित नहीं, बलिदान है। कुणाल ने बताया है सत्येंद्र को। स्वतंत्रता का अर्थ प्रायश्चित नहीं, बलिदान है। कुणाल ने बताया सत्येंद्र को। ऐसे याद हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर का एकांकी देखते हैं कौन कौन सा है। प्रकाश और परछाई। क्या वह दोषी था? 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, ये रेखाएं, ये दायरे, इंसान। कौन कौन सा? एक बार फिर से दोहराते हैं। विष्णु प्रभाकर का एकांकी देखिए, प्रकाश और परछाई। क्या वह दोषी था? 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, ये रेखाएं, ये दायरे, इंसान। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, इंसान को ये रेखाएं, ये दायरे, ये ऊंचा पर्वत, गहरा सागर क्या करता है? प्रकाश और परछाई में भी दोषी बता देता है। कब? रात 10 बजे। विष्णु प्रभाकर। ऐसे इसको याद कर लेंगे। चतुरसेन शास्त्री का देखिए एकांकी, पन्ना धाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी, राखी। कौन कौन सा है? चतुरसेन शास्त्री का एकांकी, पन्ना धाय, हाड़ा रानी, रूठी रानी, राखी। इसको कैसे याद करेंगे? पन्ना धाय ने हाड़ा रानी को, पन्ना धाय ने हाड़ा रानी से रूठी रानी को राखी बांधी चतुराई से। पन्ना धाय ने हाड़ा रानी को रूठी रानी से राखी बांधी चतुराई से। ऐसे इसको याद कर लेंगे। चतुराई से चतुरसेन शास्त्री हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण लाल, इनका एकांकी कौन कौन सा? नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाजा। नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाजा। लक्ष्मी नारायण लाल। धर्मवीर भारती का एकांकी, नदी प्यासी थी। धर्मवीर भारती नदी प्यासी थी। इसको कैसे जोड़ेंगे? नदी प्यासी थी किसके लिए? धर्म के लिए। जैनेन्द्र कुमार, इनका है टकराहट। जैनेन्द्र कुमार का टकराहट। सुदर्शन, राजपूत की हार। सुदर्शन का एकांकी का क्या नाम है? राजपूत की हार। इसको कैसे याद करोगे? राजपूत की हार हो जाती है तो फिर क्या चलता है? सुदर्शन चक्र। ऐसे इसको जोड़ लेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।